हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये टीसीए साइकिल कहा जाता है और इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट जिन्होंने ये साइकिल दी थी उनका नाम क्रेब था। सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है एक वो होता है सिट्रेट। क्रेब्स साइकिल जो होती है वो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन की एक सीरीज होती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। मतलब क्रेब्स साइकिल क्या है, इस तरीके से एक साइकिल होती है जिसमें हर एक स्टेप पे एंजाइम्स यूज होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इस साइकिल में टोटल 8 एंजाइम्स होते हैं और 8 स्टेप्स होते हैं। अब जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था उसमें 1 मोल होता है ग्लूकोज का, जो कि 2 मोल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है वो लिंक रिएक्शन में एंटर करता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है पायरुवेट से। पायरुवेट जो है कोएंजाइम ए और एनएडी पॉजिटिव के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए एक CO2 रिलीज होता है। एनएडी पॉजिटिव से NADH बनता है और एक H पॉजिटिव रिलीज होता है। तो लिंक रिएक्शन कहते हैं जिसमें पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहाँ पे पायरुवेट से लिंक रिएक्शन में एंटर करता है, पायरुवेट CO2 रिलीज करता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये ए है, ये टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ टीसीए साइकिल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा 8 एंजाइम्स और 8 स्टेप्स होते हैं क्रेब्स साइकिल में। पहले ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के नाम हैं। पहले फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल होता है, बाकी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये हमें ग्लूकोज और फैटी एसिड से मिलता है। हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन होके सिट्रेट बनाता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है सिट्रेट सिंथेस होता है। सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है एकोनाइटेज एंजाइम से। इसमें वाटर जो होता है पहले वो रिमूव होता है, फिर वाटर का इसी में एडिशन भी हो जाता है। आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोगुलाटरेट में कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज से। यानी कि आइसोसिट्रेट से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसके लिए NAD पॉजिटिव होता है जो कि एक हाइड्रोजन को गेन कर लेता है। और यहाँ पे एक CO2 रिलीज होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। इसमें CO2 भी रिलीज होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिलीज ऑफ CO2। अल्फा कीटोगुलाटरेट होता है। अल्फा कीटोगुलाटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से वो सिक्विनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी डीहाइड्रोजिनेज नाम है, मतलब अल्फा कीटोगुलाटरेट से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसके लिए NAD पॉजिटिव होता है जो कि उस हाइड्रोजन को गेन करता है और NADH बनाता है। इस प्रोसेस में भी एक CO2 रिलीज होता है। सुकिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सुकिनिल कोएंजाइम ए सिंथेसिस से सुकिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक GDP से एक GTP और एक ADP से एक ATP फॉर्म होता है। ये सुकिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम है सुकिनिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है बाय फ्यूमरेज एंजाइम और यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है। ये जो मैलेट है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज से। डिहाइड्रोजिनेज मीन्स इसमें से हाइड्रोजन निकला, NAD ने उसे गेन किया और NADH बन गया। अगेन ये ऑक्सैलो एसीटेट को जब एसिटाइल को एंजाइम मिलेगा तो ये फिर से सिट्रिक एसिड साइकिल को रन करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है क्रेब्स साइकिल का, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है, बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स बनाती है और ये एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।